मैं कहाँ था? कुछ समय नहीं आता। मैं शायद बाजार गया था। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं चार्ली अंकल। आपने पूरी शूटिंग में केले कितने खाए? केले तो अब काउंटलेस हैं। तो उस वक्त के जो खाए हुए मुझे आज भी काम आ रहे हैं। उस वक्त तो खैर हम 5 बंदे थे, तो वो 5 कैरेक्टर ही सुपर हिट थे। तो ये शूट कब हुआ? ये स्टार्ट हुआ था माशाल्लाह 93 में, जिसकी मेरी कंपनी रहती थी रेमू बाबा, जो हमारा मुलाजिम बना हुआ था। उसने शायद यही सोचा हुआ था कि जो ऐनक वाला जिन जिस टाइम पे चलता है, जो प्ले भी चलेगा वो सुपर हिट ही होगा। फिर हमारा प्ले बंद करवा दिया। तो कोई उम्मीद हम कर सकते हैं कि चार्ली बैक? चार्ली का वापस आना पॉसिबल तो है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गपशप के साथ मैं आपका मेज़बान अबू बकर शबीर आपके साथ मौजूद हूँ। नाज़रीन, आपने बचपन में ऐनक वाला जिन तो देखा ही होगा, और वो कौन सा बच्चा ऐसा नहीं जिसने ये वाला प्रोग्राम नहीं देखा। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं चार्ली अंकल अलमशहूर, जो ऐनक वाले जिन से हमें बहुत हंसाया करते थे अपनी अनोखी हरकतों से, केले खाया करते थे बहुत ज़्यादा। आज हमने उनसे एक डिस्कशन पैनल अपना रखा है और आज हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो बकरा? ठीक है माशाल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, आप ठीक? मैं ठीक। आप तो माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए यार। वो तब की बात है जब हम इतने होते थे और आपको देखा करते थे। देख लें, फिर हम माशाल्लाह चल रहे हैं तब। तो उसके बाद गायब भी हो गया आप? बस वो आपको पता है जितना हमारा प्ले माशाल्लाह लेंथी से लेंथी होता गया, तो उसके बाद फिर ये हुआ कि अपने सारे काम शाम छोड़ के हमने वो मेहनत की थी, तो फिर उसके वो सारा प्रोग्रेस को दोबारा अपनी रूटीन में लाने के लिए फिर हमने वो, मुझे तो स्पेशली अपने कामों के लिए शोबिज़ से फिर आउट ही होना पड़ा। तो मुझे आप ये बताएं कि चार्ली अंकल का किरदार आपको मिला कैसे? ये तो जी सारा क्रेडिट मेरे माशाल्लाह प्रोड्यूसर को जाता है, हफीज़ भाई। मैं ये बताता हूँ आपको कि हफीज़ भाई के छोटे भाई नईम ताहिर, हम अपने मतलब बचपन के दोस्त हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हैं। तो जब हफीज़ भाई ये प्ले कर रहे थे तो नईम ने मुझे कहा कि यार भाई ये प्ले कर रहे हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि आपने भी आना है उसमें। तो नईम ने हफीज़ भाई से कहा, तो हफीज़ भाई ने, ज़ाहिर हम मिलते जुलते थे, तो उन्होंने कहा कैजुअली कि यार असद तुम आना, मेरा पायलट बन रहा है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो तुम आना, फर्स्ट एपिसोड जाना होता है, आपको पता है पायलट बन के तो इस्लामाबाद जाता है फर्स्ट, जो है ना, वो अप्रूवल के लिए। तो मैंने कहा जी ठीक है, मैं आ जाऊँगा। तो बस मैं वहाँ जाके फिर सेट पे बैठा रहा सारा दिन। बिल्कुल जब मेरा ख्याल है कोई घंटा तो रह गए थे बाकी, तो मैं देख रहा था कि मुझे कब कॉल आएगी, क्या करना है, मुझे कोई पता नहीं था कि मैंने क्या करना। तो एकदम हफीज़ भाई आए तो मुझे कहते हैं सर चलो बेटा तुम जाओ मेकअप में। तो अल्लाह जन्नत दे, हमारे मेकअप आर्टिस्ट थे अफजाल साहब, मोस्ट सीनियर, वो बॉस भी रहे हैं मेकअप में, और सारे गेटअप में उनका हाथ था माशाल्लाह। तो कहते हैं कि जाके ना उससे कहो तुम्हें हिटलर की मूंछ लगाएं। सही। तो मैं तो वही एकदम कंसीव किया कि भी शायद मैंने कोई रिटायर फौजी या हिटलर का करैक्टर है। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने वो मूंछ लगवाई, तो पूरा मुझे उन्होंने उस टाइप का वो मेकअप किया। तो मूंछ लगने के बाद हफीज़ भाई आए तो उन्होंने थ्रू मिरर जो है वो मुझे कंसीव किया। थोड़ा टाइम दे के ना मुझे देखें उधर शीशे में से, कभी कुछ अपनी थे वो एक डेवलप करने में करैक्टर के। तो एकदम मुझे कहते हैं कि बस तुम चार्ली चैपलिन को तुमने कॉपी करना है, तो ये चीज़ें लाएं, वो स्टिक लें और दिस एंड दैट। वो पूरा फिर मैंने सेम टाइम ही कुछ मैं अपनी चीज़ें लेके भी गया हुआ था साथ, तो वो सारा फिर मैंने एकदम वही गेटअप पूरा वो बड़ा माशाल्लाह सूट किया। फिर तो आपने पूरी शूटिंग में केले कितने खाए? केले तो अब काउंटलेस हैं जितने मैंने खा लिए। तो कैसे एक्सपीरियंस रहा? वो मैं आपके सामने हूँ 60 साल में भी। मैं समझता हूँ ये केले की इफादियत ही बहुत है कि वो उस वक्त के जो खाए मुझे आज भी काम आ रहे हैं। तो आपने चार्ली आंटी का जब किरदार निभाया तो जो ऑडियंस का रिस्पांस उस वक्त था वो कैसा था?
एक्सीलेंट था, एक्सीलेंट। उस वक्त जब पायलट हमारा अप्रूव होके आया था तो मेरा ख्याल है जब मैंने गेटअप ही किया था तो मेरे जितने दोस्त अहबाब थे, जिसमें सीप पाशा, मुन्ना लाहौरी, ये सारे लोग और इवन जो स्टूडियो के लोग थे मेरे गेटअप से, उन्होंने मुझे ये कहा यार किसी और का रिस्पांस आए ना इस्लामाबाद से तो तुम एक तो तुम्हारा करैक्टर ही बड़ा, तुम्हें वो चेहरे पे सूट किया है, जो मूंछ लगी जो भी है। तो पब्लिक में तो फिर उस वक्त तो खैर हम 5 बंदे थे, तो वो पांचों करैक्टर ही सुपर हिट थे। तब मुझे ये नहीं होता था कि मेरे पीछे दुनिया है या ऐनक वाला जिन के पीछे है, तो वो हम पूरे का पूरा जो हमारा ग्रोथ था ना, ग्रुप था, वो सारे के सारी दुनिया उसके पीछे टूटी हुई थी। हमने ये ड्रामा देखा था 2000 के अंदर, तो ये शूट कब हुआ और इसकी प्रॉपर जब सारी एपिसोड शूट हुई ये यहाँ खत्म हो गया बीच में? जी, ये स्टार्ट हुआ था माशाल्लाह 93 में। सही। फर्स्ट हमारा एपिसोड जो है वो 93 के, आपको पता है 1 क्वार्टर के लिए आते हैं, 3 माह के लिए प्ले, तो वो 13 एपिसोड्स होते हैं। तो वो फिर माशाल्लाह हम तो शुरू हो गए तो फिर ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो फिर बड़े ही मुश्किल से हमारे ऊपर भी जो मुल्की सियासत है उसने ही बहुत असर किया। फिर हमें पॉलिटिकली जो है वो गेम करके हमें ऐनक वाला जिन हमारा बंद करवाया गया। तो वो गेम क्या है? वो बड़ी आप एक हमारे थे सियासतदान, उनका बेटा भी एक राइटर था, अच्छा। वो भी ड्रामा लिखता था, तो उसने शायद यही सोचा हुआ था कि जो ऐनक वाला जिन जिस टाइम पे चलता है, जो प्ले भी चलेगा वो सुपर हिट ही होगा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि ऐनक वाला जिन की अपनी एक वर्क है, उसका अपना ऑडियंस है, वो पूरा पाकिस्तान उसको देखता है। तो उस बंदे ने अपने सियासी जो भी हैं असरात दिखाते हुए, तो उसने कहा जी ये टाइम मैंने लेना है, मेरा प्ले चलेगा। तो उस कर्मा वाले ने फिर हमारा प्ले बंद करवा दिया और अपना सिर्फ 2-3 महीने के लिए उसका प्ले चला, किसी ने देखा किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो एक ऐनक वाले जिन की जो उसने वो भी बर्बाद कर दिया और अपना भी वो कुछ नहीं कर सका। तो लिहाजा हमारा तो जो हमें जज़ाकल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी वो तो हमारे लिए तो ज़मीन आसमान एक ही हो गए थे तब। तो बच्चे आज अब बड़े हैं माशाल्लाह, मेरे से भी बड़े आज लग रहे हैं। तो हमें ये क्रेडिट जाता है कि आप लोगों ने हमें माशाल्लाह इस स्टेटस पे बरकरार रखा। तो वो छोटे होते थे ना, तो वो सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम, जब हम स्कूल जाने से पहले सुबह 7:30 बजे भी लगता था और शाम को 5:30 बजे भी लगता जी, था। 5:15 का 5:20 का टाइम। हाँ जी, तो वो बड़ा मज़ा आता था देखने का। मुझे आप ये बताएं कि जो बाकी किरदार हैं आपके उस जी। ड्रामे के, उनसे जब आपकी बैठक होती है, कभी उठना बैठना होता है, तो कभी जिक्र हुआ है इसमें सारी ड्रामे का या कोई इस तरह की चीज़? नहीं, वो तो हमारी बैठक को होने की वजह ही वो होती है सारी। सही। तो कभी कि हम आगे अपनी सोच रहे हैं? हम अपनी मेमोरीज जो है वो बैठे रिवाइज करते रहते हैं सारी बातें। तो अब तो खैर आपने देखा है कि बड़े हमारे मेन कैरेक्टर्स चले गए हैं। वो बिल बतौड़ी चली गई, मुन्ना लाहौरी चला गया, टूटा जिन हमारे घर में जो जिसकी मेरी कंपनी रहती थी, रेमू बाबा, जो हमारा मुलाजिम बना हुआ था, तो मैं ही उसका मोहताज होता था कि मुझे रेडी से उधार केले ला के दो। तो वो बड़ा प्यार था हमारा, वी वर लाइक अ फैमिली। तो इसमें कोई शक नहीं। वो लोग चले गए, अब जितने हैं वो हर एक अपना अपना, बस कोई कुछ प्लान हुआ था, कुछ मेरे लिए 40 एपिसोड्स लिखे भी गए थे। तो वो जो सर्कमस्टांसेस हैं, मेरा ख्याल है वो कोई हमारा स्पॉन्सर भाग गया, तो वो लिखे हुए आसिम बुखारी साहब ने माशाल्लाह। बिल्कुल, हाँ, वो हाँ जी, नज़र से गुजरे थे। हाँ, लेकिन वो ड्यू टू दिस रीज़न वो फिर हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। तो कोई उम्मीद हम कर सकते हैं कि चार्ली इज बैक? नहीं, चार्ली का वापस आना पॉसिबल तो है, क्योंकि मैं अभी हयात हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो लेकिन देखें, कोई भी अगर हौसला करे बिल्कुल, तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। बच्चे जो आप लोग तब छोटे थे, अब हमें ऐसे कई लोग, इवन सारे पाकिस्तान से जिससे भी बात हो, वो कहते हैं जी
हम आपका जो भी करैक्टर था और जो एनेकोला जिन ने हमें दिली सुकून दिया हुआ था, हम अपने बच्चों को दिखाते हैं। आप लोग कभी भी टीवी पे, बिल्कुल ऐसे ही। कभी हम जाते हैं शोज़ में, मॉर्निंग शोज़, ये वो ईद शोज़ होते हैं, तो वो कहते हैं, हम उन्हें दिखाते हैं कि ये देखो कि हम इनको देख के इतने बड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। तो आप हमारे बच्चों के लिए भी एक एग्जाम्पल हैं। तो मेरा ख्याल अभी स्टेज तो है, हम कर सकते हैं। चलें, आपके वक्त तो बहुत शुक्रिया और जी, बड़ी thank you अच्छी very much। कन्वर्सेशन आपके साथ हुई। तो कोई फाइनल मैसेज आज के बच्चों के लिए जो आजकल बड़े बैटमैन और इस तरह की सीरीज के अंदर घूम रहते हैं, उन्होंने वो दौर मिस किया मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो दौर ही और था। बेसिकली मैं खुद भी आदी हूँ सही। कि दिन में मेरा ख्याल है कोई 7-8 घंटे तो फ़ोन जो है ना उसकी हमने ज़ियारत करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो सेम लाइक फॉर द किड्स कि वो अपने आईपैड्स और गेम्स और ये जो हमारा पूरे का पूरा जो है ना, जो हमने बाहर लॉन में जाके, ग्राउंड्स में जाके अपनी सेहत को बिल्कुल फ्रेश करना होता था, वो सारा टाइम इन चीज़ों ने गर्व कर दिया। ऐसे। तो मेरे ख्याल में बेस्ट मैसेज यही है पेरेंट्स के लिए कि इन गैजेट्स से बच्चों को डेली उनको आधा घंटा, 20 मिनट, घंटा दे दें, लेकिन उन्हें मैक्सिमम टाइम के लिए इसके ऊपर छोड़ ना दें। तो नहीं तो वो बच्चा बस बैठने के काबिल होगा। तो उसकी फ्रेशनेस, या उसने मुल्क भी तो चलाना है ना इन लोगों ने आगे। हम नहीं चला। हाँ, बाकी जितने बच्चे आने वाले हैं उन्होंने ही मुल्क चलाना है। तो उसके लिए कोई फिर वो स्ट्रगल नहीं करेगा। तो बस लैपटॉप पे बैठ के और फोन्स पे वो गेमिंग खेलेगा, चाहे कोई भी कुछ आके जो मर्जी करता है कर दे। तो उन चीज़ों को छुड़वा के बच्चों को फ्रेश एयर में डेली वॉक के लिए लेके जाएं और उनकी, ताकि उनमें एनर्जेटिक हों, वो आगे अपनी स्टडीज़ सारा कुछ करें। तो बस कौम को अल्लाह मियाँ हमारी उस मुकाम पे ले जाए जो हमारे कायद ने सोच के हमें पाकिस्तान हमारे लिए आज़ाद करवाया था। जी सर, आजकल क्या मसरूफियत चल रही है? मैं अबू बकर डिफरेंट बेटा कुछ ना कुछ मसरूफियत रखता हूँ। मुझे कुछ एक्सपीरियंस भी है इंटीरियर एक्सटीरियर का, सही। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा दीमक ना लगे तो बेहतर है। तो मैं उस तरीके से कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट अपना जो है वो, अपनी एक छोटी टीम है मेरे पास, तो कोई रेनोवेशन के हैं प्रोजेक्ट्स। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन में मुझे काफ़ी मज़ा आता है कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का, तो उसमें मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया जो है वो करता हूँ अपनी तरफ से, कोई डिज़ाइनिंग, और वो बड़ा माशाल्लाह सक्सेसफुल है वो मेरे लिए। जिस तरह आपने बात की भी कंस्ट्रक्शन की, और मतलब आपके घर से भी लग रहा है कि काफ़ी आपको जो है वो दिलचस्पी है इंटीरियर के। बहुत ज़्यादा। तो इसकी कोई डिग्री वगैरह भी आपने? डिग्री मैं तो समझता हूँ पैशन से बड़ी डिग्री नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, तो मैंने थोड़ा बहुत तो खैर मैंने इसमें किया है, लेकिन एज सच मैं उतना बड़ा आर्किटेक्ट नहीं हूँ। ये अपना मेरा एक पैशन है, पैशन के तौर पे मैं माशाल्लाह, और मैं कर जाता हूँ। अल्लाह ने गॉड गिफ्टेड में दी है कि मैं ये कर लेता हूँ कोई भी चीज़, डिज़ाइन जो भी है। सही। तो अभी अगर हम बात करें वो चार्ली अंकल, बैक टू चार्ली अंकल के, आपने जब वो किरदार निभाया, ठीक है, तो आपको इंस्पिरेशन जो है, आपने डेफिनेटली चार्ली चैपलिन को देखा होगा, उसी से इंस्पायर होके, तो वो सारी चीज़ें, तो कभी मुश्किल पेश आई थी उसके किरदार के साथ जस्टिफाई कर सकेंगे कि नहीं? नहीं, जस्टिफिकेशन तो आप लोगों ने करनी है ना जो देखते हैं। नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मैंने एक कैरेक्टर मुझे मिला और मैंने वो कर लिया। तो मेरे ख्याल में वो एक और ही लेजेंड था। बिल्कुल ऐसे ही। इसको तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि मैं उससे मैच ही कर गया, बस उससे आगे गया या उसके लेवल पे चला गया। तो थोड़ा हमारा, जिस तरह आप यहाँ चाइनीज़ फूड ऑर्डर करते हैं ना, तो वो हमारा देसी टच चाइनीज़ फूड है। ठीक है, तो वो सेम मेरे साथ है कि हमने नाम तो चार्ली के यूज़ किया है ना, और मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट की है जितनी मैं कर सकता था।
तो वो जिस तरह से हम ज़रा पाकिस्तान के लोग सादा लोग हैं, तो मेरा कैरेक्टर उसमें बस वो चल गया, आप समझ लें कि उसमें पूरे कैरेक्टर में चार्ली की एक मूंछ नहीं काम दिखा दी। बिल्कुल, वो आपका वो एक style- अदरवाइज मैं तो एक स्लो बोलने वाला बंदा हूँ, मेरा टेम्पो वो नहीं है, वो मुझसे बहुत ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन चार्ली अभी वापस आ सकता है? चार्ली तो फिर इधर ही है, मेरे पास ही है। वो तो जब मैं गेटअप में होता हूँ तो वो आ ही जाता है खुद ही, सही। बस मूंछ लगने की देर होती है और स्टिक पकड़ने की। तो आपने आप पहले थिएटर किया हुआ था, मतलब पहले आप नहीं, मैंने फर्स्ट टाइम किया। फर्स्ट टाइम हाँ, अल्लाह के करम से जो है। मैंने कोई एक आधा शायद प्ले किया था हफीज़ भाई के, वो मुझे तो अब याद भी नहीं है उनके कहने पे, तो लेकिन मेजर मेरा जो था वो ये अनक वाला जी नहीं था। थैंक यू सो मच आपका। Thank you, आपके आपका time भी। का। नाज़रीन, हम फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।